नमस्कार, खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 200 सीटों के रुझानों में 105 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 88 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त है। वहीं 7 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सभी 55 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से सभी 243 सीटों की मतगणना शुरू हुई। इसके अलावा आज ही वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की मतगणना भी कराई जा रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जा रही है। पटना के एल कॉलेज मतगणना केंद्र पर जिले की 14 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती की जा रही है। चुनाव आयोग ने मतगणना की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। सभी 38 जिलों में बनाए गए 55 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रबंध है। इन केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। सभी शहरों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर मतगणना केंद्रों और मतगणना कर्मियों के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजधानी पटना में एल कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पटना जिले के तहत आने वाले 14 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। में शांतिपूर्वक मतगणना कार्य चल रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती प्रारंभ की गई है और लगभग 8:30 से जो ईवीएम है उसकी भी गिनती प्रारंभ की जा चुकी है। सीवान से हमारे रिपोर्टर आकाश। और अब हमारे साथ जुड़ रहे सिवान से आकाश। जी आकाश, वहां की स्थिति के बारे में हमें बताएं। क्या रुझान कहते हैं, क्या कुछ दिख रहा है आपको वहां? हेलो जी आकाश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आकाश, हमें बताएं कि वहां पे सिवान में क्या कुछ स्थिति है। आवाज नहीं आ रही है। आकाश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सभी जिलों के मतगणना केंद्रों पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध है। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीट है और यहां पर सभी विधानसभा सीटों की मतगणना थावे में हो रही है। थावे में पहली बार 2 जगह मतगणना केंद्र बनाया गया है। बक्सर के जिलाधिकारी अमरेश सरीन ने बताया कि कोविड के मद्देनजर मतगणना केंद्र पर विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा राउंड में गिनती की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी पार्टियों को यह निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि इन मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना सुचारू रूप से जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि किसी प्रकार की बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2 अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू है। वहीं वैशाली जिले में भी मतगणना सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया है। समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए समस्तीपुर महाविद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक संबंधित अधिकारियों के साथ मतगणना केंद्रों पर निगरानी रखे हुए हैं। मतगणना केंद्र पर व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी है। हाँ, मतगणना के शुभ अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कहीं से भी कोई किसी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी, इसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के वीर चंद पटेल मार्ग, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक झा राजद कार्यालय में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। किसी कारण से अभी हम अभिषेक झा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला हो जाएगा। वो विधानसभा तक पहुंचेंगे या बाहर ही रह जाएंगे। हालांकि बिहार विधानसभा का परिणाम जानने की उत्सुकता सभी के अंदर है, लेकिन कोरोना के चलते मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नए गाइडलाइंस तैयार किए हैं। इसके चलते परिणाम आने में कुछ देरी हो सकती है। पेश एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें वोटों की गिनती के साथ ही शुरुआती रुझान के बाद चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे। हालांकि इस बार अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बूथों की संख्या में 45% तक की बढ़ोतरी के कारण सभी बूथों के वोटों की गिनती में थोड़ा अधिक समय लगने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना टेबल पर कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के केयरिंग केस को लाने के पूर्व उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की डी सीलिंग और चुनाव परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होगा। चुनाव आयोग ने सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कोई भी उम्मीदवार या दल के प्रतिनिधि इसे देख सकते हैं। चुनाव परिणाम बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले चुनाव परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे मतगणना एजेंट को असुविधा न हो। इसके अलावा चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र को मतगणना शुरू होने, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद इन्फेक्शन मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी केंद्रों के सभी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से सभी जिलों में निर्देश जारी किए गए हैं। पटना के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एएन कॉलेज में होगी। पटना में इस बार 7000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि हर बार 4000 के आसपास मतदान केंद्र होते थे। पटना के डीएम रवि कुमार के मुताबिक मतगणना में टेबल की संख्या 14 होगी, लेकिन काउंटिंग के राउंड बढ़ जाएंगे। पहले 28 से 30 राउंड में काउंटिंग खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ये राउंड बढ़ सकते हैं। ये करीब 50 राउंड तक जाएंगे। ऐसे में चुनाव नतीजे आने में समय लगेगा। मतगणना में देरी की 1 वजह पोस्टल बैलेट की गिनती भी है। मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इस बार 2.5 लाख पोस्टल बैलेट हैं, क्योंकि कोरोना के चलते अनेक लोगों ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था। ऐसे में मतगणना के नतीजों के लिए प्रत्याशियों के साथ साथ आम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को पूरा जोर लगा दिया है। इस बार विधानसभा चुनाव में वादों और दावों का सिलसिला भी खूब चला। इस बीच बिहार की कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजर है। इन सीटों से जदयू, राजद, भाजपा और हम समेत कई पार्टियों के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इन वीआईपी सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वैशाली जिले के राघोपुर सीट से तेजस्वी प्रसाद यादव मैदान में है। तेजस्वी से बड़े तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जिन नेताओं पर लोगों की नजर रहेगी उनमें पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मोतिहारी से प्रमोद कुमार,
मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, नालंदा से श्रवण कुमार, इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित अन्य दलों के नेता भी शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो है महंगाई, जिस पर सभी राजनीतिक दलों में संग्राम होता रहा। वहीं विपक्ष के तीर से भाजपा इतनी घायल हो गई कि कई केंद्रीय मंत्रियों को इस मुद्दे पर आकर सफाई देनी पड़ी। पेश एक रिपोर्ट। पहले चरण के चुनाव में जहां रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को सभी राजनीतिक दलों ने उठाया, वहीं दूसरे चरण के चुनाव में महंगाई के मुद्दे पर घमासान हो रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव जहां चुनावी रैलियों में कई जगहों पर प्याज की माला पहने तक नजर आ रहे हैं, वहीं ट्विटर से लेकर चुनावी रैलियों तक में उन्होंने आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। सूबे में महंगाई पर हो रही सियासत में तेजस्वी यादव के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी एंट्री मारते हुए नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने ट्वीट कर बिहार की डबल इंजन सरकार को जुमलेबाज बताते हुए कहा है कि ये सरकार बिहार को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी। महंगाई के मोर्चे पर लगातार हो रहे हंगामे पर केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर आम लोगों को जानकारी दी। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। 7,000 टन प्याज का आयात किया जा चुका है। दिवाली से पहले इसकी 25,000 टन खेप और आने की संभावना है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी पर तंज करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं है वो क्या पीएम मोदी और नीतीश की कार्यशैली को समझ पाएगा। यूं तो महंगाई बढ़े या घटे किसी राजनीतिक दल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो विपक्ष में होता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा होता है और जो सत्ता में होता है वो इसके लिए कभी बारिश तो कभी सूखे को कोस रहा होता है। लेकिन ये चुनाव का मौसम है जहां हर मुद्दा बिकता है। 1998 में प्याज की महंगाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जुबान फिसल गई कि प्याज कौन गरीब खाता है। उनके इस बयान की वजह से भाजपा और सुषमा स्वराज को दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया था। प्याज की वजह से राजस्थान में भी भाजपा के भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। मतगणना के शुरुआती रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर। कड़े संघर्ष में एनडीए को मामूली बढ़त। शुरुआती रुझानों के बाद दोनों गठबंधन कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का दावा। और सभी 55 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध।